हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमारा अभी भक्ति काल जो था वो टोटल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल उसके नोट्स आप लोगों को होंगे। ठीक है, तो उसके नोट्स जरूर बना लीजिए। आज का हमारा सेशन क्या रहेगा, भक्ति काल रहेगा। और भक्ति काल से संपूर्ण में तत्व जो है, मेन तत्व हैं, वही मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भक्ति काल है। भक्ति काल, इसकी समय सीमा क्या है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी गई है इसकी समय सीमा। इसकी भक्ति काल की हिंदी साहित्य इतिहास के विकास का दूसरा चरण भी भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय राजनीतिक दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से भक्ति काल का उदय माना जाता है। जो इसका आरंभ है वो कब से माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो हमारे भारत का जो क्या था, शासक था भारतीय, इसके समय से माना जाता है इसका आरंभ किसका, भक्ति काल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस काल में आध्यात्मिकता एवं ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का काव्य हिंदी साहित्य में लिखा गया था, जिसके कारण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, स्वर्णकाल या फिर स्वर्णयुग के नाम से इन्होंने कहकर पुकारा। किसने, तो डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा था, डॉक्टर गियर्सन ने कहा था भक्ति काल को क्या नाम दिया, स्वर्णकाल नाम दिया। क्या नाम दिया था, तो स्वर्णकाल नाम दिया था। इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा और स्वर्णकाल भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ये प्रमुख उद्देश्य माना जाता है इनके लेखन का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से हुआ था, तो श्वेतांबर उपनिषद से हुआ था। यहाँ पर परिनिषद लिखा है, उपनिषद से हुआ था। किससे हुआ था, उपनिषद से हुआ था। उपनिषद नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम किस ग्रंथ से इसका प्रारंभ हुआ था, तो किससे हुआ था, श्वेतांबर उपनिषद ग्रंथ से इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति शब्द मूलतः भज है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि भक्ति शब्द किस धातु से मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है, भज धातु से बना है। किससे बना है, भज धातु से बना है और तीन प्रत्यय से बना है। किससे बना है, तीन प्रत्यय से बना है। तो ये ती को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, भज धातु में तो क्या बन जाता है, भक्ति बन जाता है। प्रत्यय के जोड़ने से बना शब्द है क्या, भक्ति। क्या शब्द बना है, भक्ति शब्द बना है। तो भक्ति का अगर पूछेगा कि मूल रूप क्या है, तो किस धातु से मिलकर बना है, भज धातु से मिलकर बना है। मूल रूप पूछेगा तो तीन हो जाएगा और तीन प्रत्यय से भी मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने असाध्य उपाच्य ईश्वर के कार्यों में भाग लेना ही भक्ति कहलाती है ना। अपनी साधना, इसका मतलब क्या है कि अपनी साधना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नामकरण। ठीक है, भक्ति काल का नामकरण। आदि काल की तरह भक्ति काल को भी विविध विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जो कि देख लेते हैं कौन कौन से नाम हैं, अलग अलग नाम दिए हैं भक्ति काल के। तो ये विभिन्न विद्वानों द्वारा नियमानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यहाँ पर विद्वान के नाम है, यहाँ पर नामकरण है। यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। किसने, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण युग कहा है। किसको, भक्ति काल को। और क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। तो इन्होंने दो नामों से पुकारा इसे,
एक तो पुकारा है धार्मिक पुनर्जागरण नाम से 15वीं शताब्दी के नाम से, और दूसरा क्या इन्होंने कहा कि ये हिंदी साहित्य का कैसा युग है, स्वर्ण युग है। वही यहाँ पर नेक्स्ट मिश्र बंधु क्या नाम देते हैं, मिश्र बंधु को देख लेते हैं। ठीक है, तो मिश्र बंधु नाम देते हैं इसका क्या, मिश्र बंधु नाम क्या देते हैं, माध्यमिक काल नाम देते हैं। किसका, भक्ति काल का। मिश्र बंधु क्या नाम दे रहे हैं, माध्यमिक काल नाम दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है, इन्होंने पूर्व मध्य काल नाम दिया भक्ति काल का। क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल नाम दिया। इसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग कहा है, भक्ति काल को क्या कहा है, भक्ति युग कहा है। रामविलास शर्मा की बात आती है तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा। क्या कहा है इन्होंने, पुनर्जागरण काल कहा। राम प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, तो पुनरुत्थान काल कहा। क्या कहा इन्होंने, पुनरुत्थान काल कहा। इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल और कुलश्रेष्ठ। क्या कौन है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ हैं और कमल कुलश्रेष्ठ हैं। इन्होंने कहा है कलात्मक उत्कर्ष काल। क्या कहा है, कलात्मक उत्कर्ष काल। तो यहाँ पर कला काल भी पूछ लेता है। ठीक है, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि कला काल नाम किसने दिया भक्ति काल का, तो क्या आंसर आएगा हमारा पृथ्वीनाथ। अगर ऑप्शन में रहेगा तो पृथ्वीनाथ, अगर ऑप्शन में कुलश्रेष्ठ है तो कुलश्रेष्ठ भी सही होगा। अगर उत्कर्ष काल पूछता है तब भी यही दोनों लोगों के नाम आएंगे ऑप्शन में। जो अगर दोनों नाम रहेंगे तो दोनों को सही करना है। ठीक है, ए और बी करके दे देगा। अगर दोनों नहीं है तो एक को सही करना है। ठीक है, दोनों में से एक को सही करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या कि नेक्स्ट पॉइंट में भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण, है ना, इसका उदय क्यों हुआ, है ना, भक्तिकालीन के ये भक्तिकालीन का उदय हुआ आखिर ये क्यों हुआ, इसके कारण बताना चाह रहे हैं अनेक विद्वानों ने अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना या इस्लाम का प्रभाव भी कहा जा सकता है। किसने कहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जनता पर मुस्लिम शासक बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था और इस्लाम का भी प्रभाव पड़ रहा था। कहाँ पर, जनता पर। इसलिए इसका उदय हुआ किसके अनुसार, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, कथन इनका क्या है कि एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। इन्होंने इसके ऊपर कथन क्या कहा, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने कहा कि एक हताश हिंदू और जनता की मनोवृत्ति का परिणाम है, ये क्या है, यही भक्ति है। ये कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूरा नहीं नोट कर पा रहे हैं तो जो मेन चीजें हैं वो तो नोट कर लीजिए। वैसे इसमें मैंने जो मेरे नोट्स हैं सब में मेन चीज ही मेंशन करी हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी फैक्ट चीजें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हिंदी जनता की स्वाभाविक आस्था है। इन्होंने कहा कि जनता जो है वो हिंदी की स्वाभाविक आस्था है, मतलब कि स्वाभाविक धर्म है। इन्होंने कथन इस पे क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूलता हूँ, फिर भी यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भक्ति का स्वरूप वैसा होता जैसा आज है। और इन्होंने ये बात भी कही थी कि भक्ति का 12 आना हमारे अंडर में होता, ये भी इनका कथन है। ठीक है, तो नोट करते जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि इन्होंने, तो यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद जॉर्ज गियर्सन, है ना, तो भक्ति का 12 आना किसका होता, हिंदुओं का होता। तो यहाँ पर ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार ईसाईयत की देन है ना, अब्राहम गियर्सन के अनुसार। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार ये इन्होंने कहा कि ये ईसाइयों की देन है, ईसाईयत की देन है। इन्होंने कहा कि भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के समान फैल जाने वाला साहित्य कहकर इन्होंने पुकारा। इन्होंने कहा कि अचानक से बिजली की तरह फैल जाने वाला क्या है, एक चमत्कारी साहित्य है। इन्होंने कहा, किसने, जॉर्ज गियर्सन ने कहा। इसके बाद
डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा? डॉक्टर ताराचंद ने, एक सेकेंड, तो डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा? तो ताराचंद ने कहा कि ये अरबों की देन है। ताराचंद ने क्या कहा कि ये अरबों की देन है, क्या? भक्ति काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भक्ति कालीन साहित्य की भाषा, है ना। इसकी भाषा क्या थी? तो आरंभ में, आरंभ मतलब कि शुरुआत में, भक्ति कालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में था। कैसे था? तमिल भाषा में लिखा गया था, परंतु आगे चलकर इसमें ब्रज भाषा व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, है ना। लेकिन पहले इसका प्रारंभ जो हुआ वो तमिल में हुआ, लेकिन आगे चलकर सबसे ज्यादा इसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा को सर्वाधिक प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब इसका देखेंगे स्वरूप, हम लोग देख लेते हैं इसका स्वरूप। भारत में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा? तो यहाँ पर देखिए, उत्पन्ना द्रविड़ चाह वृंद और कड़के गता कोवादि महाराष्ट्र गुजरे जीवड़ा गता, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? द्रविड़ों से उत्पन्न हुआ है, वृद्धि हुई इसमें। और ये कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ फैला? महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ कहाँ फैला? सर्वप्रथम महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में फैला। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत से शुरू हुआ माना जाता है एवं धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैल गया था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत में। और इस भक्ति को प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि भारत के विविध भागों में भक्ति आंदोलन को क्या किया गया? फैलाने में निम्नलिखित विद्वानों संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की संस्थाओं ने साथ दिया इसका प्रचार प्रसार करने में और विद्वानों ने। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र का नाम क्या है और विस्तारकर्ता कौन कौन से थे? तो उत्तर भारत में किसने फैलाने का काम किया था? तो स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, उत्तर भारत में किसने किया? तो स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य ने। बंगाल में किसने किया? तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किया। असम में कौन किया? तो असम में आचार्य शंकरदेव ने किया। उड़ीसा में कौन किया? तो पंच सखा ने किया था। किसने किया था? पंच सखा ने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नोट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट जो है वो आप भी नोट करिए। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित 5 विद्वानों के समूह को पंच सखा कहा जाता है ना। यहाँ पर पंच सखा आया है ना। उड़ीसा में पंच सखा ने क्या किया था? भक्ति को प्रचार करने का काम किया था। तो यहाँ पर पंच सखा मतलब कि 5 विद्वान थे साथ में। तो पहले नंबर पर कौन थे? बलराम दास थे। दूसरे नंबर पर अनंत दास थे। तीसरे नंबर पर यशवंत दास थे और चौथे नंबर पर जगन्नाथ दास थे और 5वें नंबर पर अच्युतानंद थे। कौन से? अच्युतानंद थे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही, वहां 5वां पॉइंट कौन बचा है? महाराष्ट्र से कौन थे? वरकरी संप्रदाय के लोग थे। कौन थे? वरकरी संप्रदाय के लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे नोट फिर से आया है। तो नोट को हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से हमको इसे नोट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वरकरी संप्रदाय की स्थापना सर्वप्रथम संत पुंडरीक ने किया था। किसने? पुंडरीक के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय के विकास में निम्नलिखित 4 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसका 4 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। किसमें? वरकरी संप्रदाय में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि वरकरी संप्रदाय में कितने विद्वान शामिल थे, तो कितने शामिल थे इसमें? तो इसमें 4 विद्वान शामिल थे। और वो कौन कौन से थे? यहाँ पर देखेंगे, संत ज्ञानदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, वरकरी संप्रदाय के सर्वप्रथम उन्नायक संत थे। ठीक है, सर्वप्रथम उन्नायक संत थे। नेक्स्ट है संत नामदेव थे और वो कहाँ के थे? बिठोवा का। यक्त और संत एकनाथ थे और संत तुकाराम थे।
किस संप्रदाय में थे? ये परकरी संप्रदाय में थे। संत ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर इनका एक ही नाम है, ठीक है। इनको ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और संत ज्ञानदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इनको उन्नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नायक भी कहा जाता है। संत नामदेव थे और संत एकनाथ थे, संत तुकाराम थे। तो ये तो थे बरकरी संप्रदाय के 4 विद्वान। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत अलवार व नयनार भक्त संत। अलवार मूलतः तमिल भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान। क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान या भगवत भक्ति में लीन पुरुष, है ना, भक्ति में लीन पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समानता दक्षिण भारत की वैष्णव भक्तों को भी अलवार कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और पुरुष इसमें कितने थे? 11 थे। एक महिला थी, 11 पुरुष थे किसमें? अलवार में। और वो महिला कौन थी? अंडाल थी। क्या कौन थी? अंडाल। और अंडाल के नाम से उसे जानते थे, जो महिला इसमें शामिल थी 12 वैष्णव में, ठीक है। तो 12 जो हमारे अलवार भक्त थे उसमें एक महिला शामिल थी और 11 पुरुष थे। इन अलवार भक्तों के द्वारा तमिल भाषा में रचित 2 पदों को रंगनाथ मुनि के द्वारा दिव्य प्रबंधम में, कहाँ पर संकलित किया गया? दिव्य प्रबंधम के नाम से 4 खंडों में संकलित किया गया। इन 4 खंडों को लगभग 4000, कितने पद हैं इसमें? लगभग 4000 पद प्राप्त हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पद पूछेगा तो लगभग 4000, ठीक है। और कितने खंडों में लिखा गया? तो 4 खंडों में लिखा गया। और 4000 और किससे? दिव्य प्रबंधम में इन्होंने क्या किया था? संकलित कराया था। नेक्स्ट पॉइंट नोट है हमारा यहाँ पर, ये दक्षिण भारत के शैव भक्त माने जाते हैं। कौन? नयनार। जो नयनार है वो दक्षिण भारत के शैव भक्त माने जाते हैं। शैव का मतलब होता है जो शिव की भक्ति करता है, ठीक है। शैव का मतलब क्या होता है? जो शिव की भक्ति करता है वही शैव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या है? भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन, है ना। इसको किसने किसमें विभाजित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य को मुख्यतः 2 एवं कुल 4 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजित किया है कुल 4 भागों में। देखिए यहाँ पर भक्ति काव्य, निगुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, है ना। ये 2 धाराओं में इन्होंने बांटा। उसके बाद इन्होंने ज्ञानाश्रय में, तो यहाँ पर देखिए जो निगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे उनको ज्ञानाश्रय काव्य धारा में फिर बांटा, फिर प्रेमाश्रय में बांट दिया, ठीक है। पहले ज्ञानाश्रय में बांटा और प्रेमाश्रय में। और यहाँ पर ज्ञानाश्रय के अंतर्गत इन्होंने कहा कि राम कुंवर वर्मा के अनुसार, ठीक है, इन्होंने कहा राम कुंवर वर्मा, एक सेकंड, तो यहाँ पर देखिए संत काव्य, है ना, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत काव्य, और प्रेमाश्रय को क्या नाम दिया इन्होंने? सूफी काव्य। प्रेमाश्रय को सूफी काव्य। प्रतिनिधि कवि कौन है? संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास और सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं जयसी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक दिया है सगुण वाले में, सगुण में दिया है एक कृष्णाश्रय और दूसरा रामाश्रय, है ना। तो यहाँ पर देखिए कृष्णाश्रय काव्य धारा और रामाश्रय काव्य धारा। तो कृष्णाश्रय में कृष्ण काव्य, इसमें सूरदास को प्रतिनिधि कवि माना है, और रामाश्रय में प्रतिनिधि कवि किसको माना है? तुलसीदास को, ठीक है। यही मेन पॉइंट है, यही सिर्फ तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि निगुण भक्ति काव्य धारा कैसी थी और सगुण भक्ति काव्य धारा कैसी थी। तो निगुण भक्ति काव्य धारा कैसी थी? जिन भक्ति कवियों के द्वारा ईश्वर का कोई रूप नहीं मानकर निराकार ईश्वर की उपासना की गई है, उन्हें उनके द्वारा रचित काव्य को ही निगुण
भक्ति काव्य कहा गया है। मतलब इसमें निगूढ़ काव्य धारा में क्या बात की गई है कि जो कवि थे उन्होंने सबको निराकार मान करके सिर्फ ईश्वर पे ही ध्यान दिया। कहाँ पर? सिर्फ ईश्वर की उपासना पर उन्होंने ध्यान दिया और उनके प्रति उन्होंने रचनाएं की। यही क्या हुआ? निगूढ़ काव्य धारा बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? निगूढ़ भक्ति काव्य धारा को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो था क्या? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जो कि संत काव्य कहलाया, और दूसरा था प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो कि सूफी काव्य कहलाया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा, समानता ये क्या है? देखता ये है हमारे क्या, यहाँ पर देखेंगे ये भारतीय संतों के द्वारा लिखे गए क्या है? काव्य है ना, जो कविताएं हैं। ठीक है, और जो इन्होंने पद लिखा वो है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जो संत काव्य के नाम से जाना जाता है ना, संत काव्य के नाम से जाना जाता है, जो इसमें संत महात्माओं ने क्या किया है? लिखा है। आचार्य शुक्ल के ने इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य के नाम से पुकारा है ना। तो ये याद रखना है कि संत काव्य किसने कहा है? संत काव्य कहने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ज्ञानाश्रयी काव्य कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा कि भारत में संत मत की स्थापना सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में पंढरपुर महाराष्ट्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पंढरपुर के महाराष्ट्र से हुई थी। संत नामदेव द्वारा की गई थी। कहाँ से हुई थी? अगर ये पूछता है कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी, इसकी संत मत की स्थापना कहाँ से हुई थी, तो पंढरपुर से हुई थी। कब हुई थी? 1267 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पंढरपुर में। तो पंढरपुर के महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने किया था? तो संत नामदेव ने किया था। यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन रेडी हुई है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संत का प्रमुख आधार शंकराचार्य के द्वारा परिवर्तित अद्वैत वेदांत है ना। इनका वेदांत क्या था? अद्वैतवाद था। अद्वैत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित 3 संतों पर आधार माना गया है, क्योंकि 3 संतों पर ये इसका आधार माना गया है। किसका? अद्वैत का। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, स्किप करना नहीं है। और नोट्स जरूर बना लेना है आपको, चाहे नेट की परीक्षा देनी हो और चाहे DSSB की देनी हो और चाहे आपको PGT TGT की देनी हो। ठीक है, और जो अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है BPSC, ठीक है, वहां पर भी ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब बताना मेरा काम है, आप लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं मर्जी आपकी है। ठीक है, तो हमारा ब्रह्म। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? ब्रह्म सत्य जगदम्बा, अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है। उन्होंने कहा कि अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है या संसार मिथ्या है। किसने कहा? गुरु नानक ने, है ना। सर्वरक्षति ब्रह्मा खलु धन ईदम, है ना, अर्थात संसार के सभी पदार्थ निश्चित रूप से ब्रह्मा के ही अंश हैं। किसने कहा? जो अद्वैतवादी थे इन्होंने कहा। अद्वैतवादी में जो लोग थे उन्होंने कहा ब्रह्मा प्लस अस्ति, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा ही मैं इन्होंने कहा कि मैं भी ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। किसने कहा? नामदेव ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूफी साधना पद्धति में प्रयुक्त होने वाला अनलहक सिद्धांत अहम ब्रह्मामि सूत्र पर आधारित माना जाता है। अहम ब्रह्मामि सूत्र मतलब कि मैं ब्रह्मा हूँ। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इस काव्य धारा में निगूढ़ एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई है। निगूढ़ और निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई है। किसमें? निगूढ़ काव्य धारा में। इस काव्य धारा में योग एवं भक्ति का समन्वय देखने को मिलता है।
इस काव्य धारा में गुरु को सर्वाधिक महत्व सम्मान दिया गया है। यह साहित्य अनुभूति की प्रामाणिकता एवं शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता पर बल देता है। इस काव्य धारा में जातिवाद, संप्रदायवाद, आडंबरवाद इत्यादि का विरोध किया गया है। किसमें? निगूढ़ काव्य धारा में। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस साहित्य में सामाजिक प्रेम भावना पर बल दिया गया है। यह इस काव्य धारा में मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए हैं। इस काव्य धारा में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं करके विविध भाषाओं का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं कवि संत कवि। ठीक है, देखते हैं संत कवि कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आते हैं हमारे कबीरदास। ठीक है, जन्म काल क्या है? 1398 ईस्वी है। 1455 विक्रमी संवत है ना। अगर विक्रमी संवत में पूछा जाएगा तो 1455, अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो 1398। तत्व क्या है? 1455 साल गए चंदावर एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णिमासी तिथि प्रकट भये, है ना। इन्होंने कहा कि 1455 साल पहले चंदावर जो ठाठ भये मतलब कि इनका जन्म हुआ, और जेठ सुदी मतलब जेठ की पूर्णिमा के दिन ये क्या हुए? प्रकट हुए, मतलब इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान क्या है? काशी है, वाराणसी और बनारस, 3 नामों से जानते हैं इसको। ठीक है, जन्म के संबंध में किंवदंती जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, है ना। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये बात तो हम लोगों को पता ही होगी, क्योंकि जब हम लोग कबीरदास के बारे में 5वीं कक्षा के जो हम लोग पढ़े थे, पहले 5वीं क्लास की जो हमारी बुक थी हिंदी की, उसमें पहले हम लोगों को ये पढ़ने को मिल चुका है। ठीक है, तो जिसने लोक लज्जा के कारण, है ना, लोक लज्जा मतलब संसार की लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, है ना। यहाँ पर तो लहर तारा बताया जा रहा है, लेकिन इनको ना जो हमारी बुक थी हिंदी की 5वीं की, उसमें क्या लिखा था कि इनको एक लकड़ी के बॉक्स में भर करके नदी में बहा दिया था उसने, ब्राह्मणी ने। और कौन सी नदी में? यहाँ पर काशी में। ठीक है, काशी में गंगा नदी में बहा दिया था, ऐसा उसमें लिखा था। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और यहाँ पर यही ज्यादा सटीक माना जाता है। लहर तारा नामक तालाब को माना जाता है। मृत्यु काल क्या था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में हुई थी। 1575 विक्रमी संवत माना जाता है, और 120 वर्ष पहले, है ना। संवत 1575 कियो मंगहर को गौन और माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन, है ना। ये थे इनके कुछ तत्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, मतलब कि मृत्यु इनकी कहाँ हुई? तो मगहर में हुई थी। किसकी? कबीरदास की। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद था। इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे। किसके गुरु? कबीर के गुरु। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीर के मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी भी था ना। शेख तकी माना गया है ना। सबसे ज्यादा विद्वान शेख तकी को ही मानते हैं, है ना। सबसे ज्यादा विद्वान मानने वाले कौन है? शेख तकी को। पिता का नाम क्या था? नीरू था। माता का नाम नीमा था। पत्नी का नाम लोई था। और पुत्र पुत्री का नाम क्या था? यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। तो पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। पुत्र का नाम क्या था? कमाल था, और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी इनकी। इनके जो काव्य की भाषा थी सदुक्कड़ी थी, और सदुक्कड़ी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं को किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं करके राजस्थानी, बंगाली, ब्रज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली इत्यादि
अनेक भाषाओं का प्रयोग किया इन्होंने। अपनी भाषाओं में मिश्रित भाषा की आचार्य शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। किसने सधुकड़ी कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में क्या कहा। तो प्रमुख रचना डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कबीरदास रचित रचनाओं की कुल संख्या कितनी है? 63 है, परंतु इनमें से इनकी सर्वप्रमुख सबसे प्रामाणिक रचना बीजक है। जो सबसे प्रामाणिक है वो है बीजक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे नोट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये दोहा इनका बड़ा ही पॉपुलर दोहा है। कबीर अनपढ़ संत कवि थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कागज कलम स्याही को हाथ भी नहीं लगाया था। तो यहाँ पर इन्होंने दोहा भी लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, और चरु जग की महत्ता मुखमी जान नहीं कोई बात। इन्होंने ये दोहा लिखा कि मसी कागज छुयो नहीं, मैं कागज को छुआ नहीं, कलम नहीं गई हाथ, मतलब कि मेरे कलम मेरे हाथ में नहीं गई, और चारों जग को, और चारों तरफ के जग के संसार को, महत्व को क्या किया है? अपने मुख से, मुखई माने मुख से, जानई माने जान करके क्या किया है? बताया है, ठीक है। तो इन्होंने ये बड़ी ही सुंदर दोहा लिखी है और हम लोग इसको बहुत पढ़ते थे पहले, बार बार पढ़ते थे, ठीक है। तो आप लोग भी बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा, अर्थात कबीरदास ने क्या कहा? अपने अनुभव के आधार पर अपने मुख से पद बोलते रहते थे और उनके शिष्य जो थे संकलन करते रहते थे। इनकी बीजक रचना का संकलन एक प्रमुख धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया और इस बीजक की रचना को नियमानुसार 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहते हैं सखी, शबद और रामायणी। सखी, शबद और रामायणी, ये 3 इनके भाग हैं, सखी, शबद, रामायणी। ये 3 भाग थे किसके? इनके बीजक रचना के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है सखी। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। इन्होंने जितने भी दोहे लिखा है इस भाग में संकलित किया है और सधुकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग किया है इसमें सखी में। कबीर के अधिकतर दोहों का संप्रदायवाद का विरोध करते हुए ये नीतिगत शिक्षाएं दी है। इस सखी भाग को भी पुनः किसमें 59 अंगों में उपविभाजित किया इन्होंने। सर्वप्रथम गुरुदेव को अंग माना है और सबसे अंतिम भाग को अम्बरी क्या माना है? अभिहड़ माना है। किसने? कबीर ने। यहाँ पर इनके कुछ मुख्य विशेष तत्व देख लेते हैं। संत साहित्य की रचनाओं में अंग नाम से विभाजित करने की परंपरा सर्वप्रथम रज्जब ने किया। किसने किया था? रज्जब कवि के द्वारा डाली गई थी। और शब्द, इसके बाद शब्द आता है इनका शब्द भाग। इस भाग में कबीरदास द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। इस भाग में ब्रज भाषा की प्रधानता के साथ पूर्वी बोली का, कौन सी बोली का? पूर्वी बोली का के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पर अगर पद पूछता है तो गे पदों का, किसका? गे पदों का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? रामायणी है। इस भाग में कबीरदास द्वारा रचित राम ब्रह्मा विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है और इस भाग में भी ब्रज भाषा की प्रधानता है, साथ पूर्वी हिंदी की है के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है ना। तो रामायणी से राम नी है ना, तो रामायणी से राम और राम के अधिकतर चौपाइयों का इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया इसमें। यहाँ पर इनके कुछ अन्य मुख्य तत्व देख लेते हैं, ठीक है। इनके अन्य विशेष तत्व क्या है? कबीरदास ने अपनी रचनाओं में अत्यधिक कठोर भाषा का प्रयोग किया है, जिनको देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर, है ना, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसको? कबीरदास को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार कहा। और क्या कहा इन्होंने? नरसिंह अवतार कहकर पुकारा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा करते हुए एक जगह लिखा है कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। क्या थी? प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
और नरसिंह का अवतार किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नरसिंह और विष्णु का अवतार, और क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ और नेक्स्ट पॉइंट पे देखती हूँ कि किसने क्या इनके बारे में कहा। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय राजनीतिक दृष्टि से कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे ना, उसके शासनकाल के समय ये थे। सिकंदर लोधी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दिए जाने का उल्लेख है, मतलब कि बहुत सारा कष्ट दिया था सिकंदर लोधी ने किसको? कबीरदास को। और उसने इनको फिकवा भी दिया था। कहाँ पर? गंगा नदी में। गंगा नदी में उनको जिंदा फिकवा भी दिया था ना, इतना दुष्ट था। तो कबीरदास द्वारा रचित कुछ पदों के सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में अगर पूछेगा कबीर की के पदों का संकलन कहाँ है, तो गुरु ग्रंथ साहब में है। इनको संकलित कराया ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। कौन? कबीरदास। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे कबीरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, कुछ क्या, सारे ही जो भी महत्वपूर्ण तत्व थे वो मैंने डाला इसमें। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण तत्व मैंने इसमें पढ़ाया। कल हम लोग पढ़ेंगे किसको? दादू दयाल को। ठीक है, और दादू दयाल के अलावा जितने भी हमसे कोशिश करूंगी, जितने लोग कवर हो पाएंगे सबको मैं पढ़ा दूंगी कल की वीडियो में। ठीक है, कल के सेशन में, तो सेशन में बने रहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और इसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, क्योंकि एक जो मैं कोर्स अभी चला रही है 10,000 का कोर्स है, अगर आप लोग इसके नोट्स बना लिए तो आपके 10,000 बच जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।